वो घर घर में जाके कार्ड बांट रहे हैं कि मैं 18 से 35 साल के हर बच्चे को हर घर से एक सरकारी नौकरी दूंगा। हमने सारा डेटा इकट्ठा किया, लगभग 55 लाख परिवार हैं, 60 लाख परिवार हैं पंजाब के अंदर। अभी 4 लाख सरकारी नौकरियां हैं पंजाब में। पूरे केंद्र सरकार तो पूरी देश चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, आर्मी, फलाना ढिमका मिला मिलू के 50 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में। कैप्टन साहब कह रहे हैं मैं 60 लाख सरकारी नौकरियां पंजाब में दूंगा। तो अभी 4 लाख नौकरियां हैं तो 55 लाख नौकरियां और ज्यादा देंगे। जाहिर है कि झूठ बोल रहे हैं, जाहिर है कि बेवकूफ बना रहे हैं पंजाब के लोगों को, जाहिर है कि पंजाब के लोगों से, यूथ से बेईमानी कर रहे हैं। अभी तो सरकार बनी नहीं है। तो कैप्टन साहब से पहला प्रश्न है कि इस तरह की दगाबाजी आप पंजाब के युवाओं के साथ क्यों कर रहे हैं? दूसरा, कैप्टन साहब मुखर तरीके से बड़े एग्रेसिवली हमेशा सरकारी नौकरियों के खिलाफ रहे हैं। ही हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब्स। ये पिछली बार भी जब कैप्टन साहब आए थे सरकार में, वो सरकारी नौकरियों का वादा करके आए थे। सरकार बनने के पिछली बार 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने, मार्च में बने थे, फरवरी मार्च में, 21 मई 2002 का ये नोटिफिकेशन है। इसकी कॉपी आप लोगों को बांट देंगे सर प्लीज। 21 मई 2002 का नोटिफिकेशन है जो कहता है A decision has been taken to impose a complete ban on recruitment to all the posts lying vacant। जितनी सरकारी पोस्ट्स वेकेंट थी सारी उन्होंने अबॉलिश कर दी। आने के बाद पंजाब सरकार में जितनी सरकारी पोस्ट वेकेंट थी वो भी अबॉलिश कर दी। 5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे, एक आदमी को उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी। जितनी बाद में सरकारी नौकरियां निकली सारी उन्होंने ठेके पे कर दी। ये ठेके की प्रथा भी वही लेके आए थे, ठेके पे कर्मचारी रखने की प्रथा। तो जब आप इतने ज्यादा सरकारी नौकरियों के खिलाफ रहे हैं, पिछले 5 साल के टेन्योर में आपने सारी खाली पोस्ट्स भी आपने अबॉलिश कर दी, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं दूसरा क्वेश्चन कि आपने जब उस टाइम सरकारी नौकरियां एबॉलिश क्यों की थी? अगर आप अब, उस टाइम भी आपने सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था 2002 में, हमने उनका कैंपेन उठा के देखा है। तो अब आपके वादे के ऊपर जनता यकीन कैसे करे? तीसरा, वो कह रहे हैं कि पेंशन दूंगा मैं, बुढ़ापा पेंशन दूंगा, फलाना पेंशन, ढिमका पेंशन। पिछली बार जब वो बने थे तब भी उन्होंने कहा था मैं पेंशन दूंगा। ये 2004 का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि जिनको उस वक्त पेंशन मिलती थी वो सारी पेंशन अबॉलिश कर दी उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की। पंजाब के सारे सरकारी कर्मचारी मेरे से मिलने आए थे, वही देके गए हैं। बोले जी झूठ बोल रहे हैं कैप्टन साहब। उस वक्त जो सरकारी, अब हमने कहा है कि उनकी पेंशन वापस लागू कराएंगे सरकारी कर्मचारियों को। हमारी सरकार बनेगी, हम उनके सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लागू कराएंगे। तो जब आपने उस टाइम सरकारी जिनको पेंशन मिल रही थी उनकी भी अबॉलिश कर दी, तो इसका मतलब अब आप जो बोल रहे हो वो झूठ। 2004 का, मार्च 2004 का दिसंबर 2006 का नोटिफिकेशन है, इसकी भी कॉपी आपको बांट देंगे। तो इस 2004 का नोटिफिकेशन है, ये चिट्ठी है 2004 का नोटिफिकेशन है, जुलाई 2004 का। तो आपकी ये जो दूसरा वादा है पेंशन का, ये भी झूठा वादा है। तो आप पंजाब की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो पेंशन के ऊपर? आपको पता है कि आप पेंशन नहीं देने वाले। तीसरा, अभी एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि पिछली बार आप असेंबली चुनाव क्यों हार गए, विधानसभा चुनाव? तो उन्होंने कहा जी पिछली बार हमने झूठे वादे नहीं किए थे। तो वो खुद ही मान रहे हैं कि इस बार वो झूठे वादे करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो जो वादे आप कर रहे हो उसमें से बता दो जनता कौन कौन से झूठे हैं
और कौन कौन से सच्चे हैं? और पांचवा प्रश्न उनसे है कि अब सारे लोग जानते हैं, ये अब छुपा हुआ सच नहीं है, कि सिद्धू साहब को कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन ही इसलिए कराया है। सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिप्टी सीएम की पोस्ट छोड़ के वहां पे सीएम के लिए गए हैं, तो क्या कांग्रेस का जो अघोषित सीएम कैंडिडेट है नवजोत सिंह सिद्धू, क्या वो कैप्टन साहब के झूठे वादों से वाकिफ है? क्या वो कैप्टन साहब के झूठे वादे मानते हैं? क्या वो उनसे परमिशन ली है कैप्टन साहब ने नवजोत सिंह सिद्धू से ये वादे करने के पहले? ये 5 क्वेश्चन हम लोगों के आज सिद्धू साहब। सर, आपने ट्विटर पे लिखा था कि यू आर नॉट सीएम कैप्टन साहब को, कि नवजोत सिंह सिद्धू ही सीएम होंगे पंजाब के, उसके पीछे क्या सर रीजन? सभी जानते थे, आप भी जानते हैं। कल भी आपकी ट्विटर पे काफी बात, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, सारा देश जानता है कि कैप्टन साहब से राहुल गांधी बहुत नाराज हैं, नाराज रहते हैं। सिद्धू साहब को लाया ही इसलिए गया है कि कैप्टन साहब से कैंपेनिंग कराएंगे, और सिद्धू साहब को कहा गया कि अभी चुप रहो। सर, क्या बात है सिद्धू परिवार के साथ डॉक्टर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच आपकी काफी बातचीत होती थी, काफी बातें मैच्योर भी हो गई, लेकिन बात टूट के हो गई यदि आपने ऑफर किया था डिप्टी सीएम? वो सीएम बनना चाह रहे हैं ना, वो वहाँ पे उनको सीएम की पोस्ट। किसके खिलाफ? नशे के बयान के खिलाफ, ठीक है। आप कह रहे हैं पंजाब में नशा काफी है, अब विक्रमजीत साहब कहते हैं कि आप नशा बेच रहे हो। क्या आपकी पार्टी जो आपके उम्मीदवार उनका डोप टेस्ट लाजमी करेगी? हाँ, जरूर कर देंगे जी। हाँ जी, कर देंगे। होगा कि नहीं? नहीं कर देंगे, जरूर पड़े तो कर देंगे। इसमें हमें तो पंजाब में, अगर आपको मालूम है, आप कह रहे हैं पंजाब में नशा बहुत ज्यादा युवक इसमें ग्रस्त है, हाँ। तो आप डोप टेस्ट लाजमी करेंगे अपने उम्मीदवारों का? कर देंगे। केजरीवाल साहब, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे हैं, बादल परिवार के आगे, मजीठिया के आगे, कैप्टन चन्नी और जाखड़ के आगे क्यों ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं जो हल्के लग रहे हैं और सारा पंजाब जानता है? क्या ये प्री अलायंस पहले से ही हो चुका है कांग्रेस के साथ? क्या बात है आप लोगों मेरा सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। दे रहा हूँ आपका। हमारी लड़ाई इंडिविजुअल से नहीं है, हमारी लड़ाई नशे से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। पंजाब को आज सबको मिलकर नशे से बचाना है। नशा बेचने वालों के खिलाफ, जो भी नशा बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार में जिन लोगों ने पंजाब को पिछले 10-15 साल में डुबो दिया, उन लोगों के खिलाफ हमने सबसे मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। मजीठिया जी के खिलाफ उतारे हैं, बादलों के दोनों पिता और पुत्र के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं। उनको हराना बहुत जरूरी है। कैप्टन नहीं, कैप्टन को भी हराना जरूरी है। कैप्टन भी हारेंगे। डॉक्टर साहब जो खड़े हुए हैं, आप उनको कमजोर मत समझिए। डॉक्टर साहब की बहुत इज्जत है पटियाला के अंदर, और आप देखेंगे जिस दिन नतीजे आएंगे कैप्टन साहब हारेंगे। कैप्टन साहब से भी लोग बहुत नाराज हैं। मैं आपके प्रश्न को 2 कदम आगे ले जाना चाहता हूं। कैप्टन साहब ये कह रहे हैं केजरीवाल जहां से लड़ेगा मैं वहां से लड़ूंगा। पंजाब में नशा कौन बेचता है? केजरीवाल बेचता है कि मजीठिया बेचता है? मैंने कई बार कैप्टन साहब को ट्विटर पे कहा, सोशल मीडिया पे कहा, मैंने कहा जी मजीठिया के खिलाफ लड़ो ना, मजीठिया को हराओ। नशा तो मजीठिया बेचता है, हम मजीठिया से लड़ रहे हैं। हम मजीठिया के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। तो सारा पंजाब जानता है कि मजीठिया उनका भतीजा है, कैप्टन साहब उनके चाचा हैं, उनको हमेशा बचाते रहे हैं। मैं फिर से उनसे निवेदन करूंगा, उन्होंने 2013 में भी जब मजीठिया गिरफ्तार होने वाला था, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होने वाला, तो सोनिया गांधी से बात करके उन्होंने मजीठिया को बचा लिया था। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अब जो उनका भतीजे के प्रति प्रेम है, वो प्रेम छोड़ के पंजाब के बारे में सोचिए।